वेलकम फ्रेंड, युक्ति है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे होंगे। उसी प्रयास में युक्ति आईएएस आज नवीन टॉपिक के साथ आप लोगों का आपके सामने शामिल हुआ है। इसमें हम लोग जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो एग्ज़ाम ओरिएंट प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलता है। प्रत्येक कोई भी एग्ज़ाम आप बैठते हैं, आप अपेयर होते हैं जिसमें जीएस के पार्ट प्रश्न होते हैं, उसमें संबंधित जैन धर्म से 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलता है और भी बहुत से प्रश्न इसके कोऑर्डिनेट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए एशियंट हिस्ट्री के संदर्भ में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे आज हम लोग देखेंगे क्या है। इससे संबंधित और भी चीज़ें, जैसे जैन धर्म के संस्थापक कौन है, जैन धर्म से संबंधित महावीर स्वामी कौन थे, महावीर स्वामी से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ हम लोग यहाँ देखेंगे। 24 जैन तीर्थकर कौन थे, जैन धर्म के प्रतीक कौन कौन से हैं, प्रतीक चिन्ह जैसे प्रश्न वहाँ से पूछा जाता है। 24 तीर्थकर जो हुआ करते थे जैन धर्म में, उनके प्रतीक चिन्ह कौन से हैं। और भी नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रमुख विशेषता क्या है इसकी। उसके बाद सलेखन विधि क्या है, नेक्स्ट जैन संगीति क्या, स्मरणीय तथ्य, सभी तथ्यों पर आज हम लोग बात करेंगे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ इतने ही टॉपिक से आपको जैन धर्म के जितने भी इम्पोर्टेंट आप लोगों को प्रश्न पूछा जाता है, आपको सारे प्रश्नों को यहाँ से सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इससे ज़्यादा इनफ आपको यहाँ पर प्रश्न नहीं पूछेगा। इसलिए इन सब चीज़ों को हम लोग ध्यान से विशेषकर देखेंगे। और जो भी हमें सबसे पहले जो चैनल पर अभी जुड़े हैं, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और पुराने और नए दोनों लिसनर व्यूअर हैं, चैनल को शेयर भी किया कीजिए, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके। नवीन प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है, टू दी पॉइंट एग्ज़ाम में बात की जा रही है, जिससे आपको डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। बहुत से टॉपिक में ऐसे चीज़ें होती है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, पर उस संबंधित टॉपिक में वो बहुत जगह देखने को मिलेगा। पर हम युक्ति आईएएस में आपको उन सभी बिंदुओं को कवर किया जाता है जो एग्ज़ाम ओरिएंट हो। इसलिए हमसे जुड़ने के लिए और भी लोगों को हम जोड़िए, ताकि हम लोग और मोटिवेट होकर अच्छे तरीके से तैयारी कर आप लोगों के सामने चीज़ों को लेकर आ सकें। मेरे बारे में कुछ रिज्यूम है, अबाउट मी आप जान सकते हैं मैं क्या हूँ, किस रूप से मैं आप लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, डबल एमए हूँ, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स है। 6 ईयर का एक्सपीरियंस है मुझे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह पढ़ाने का। तो यह आप लोग के लिए काफ़ी टू दी पॉइंट में बात करता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं इन सब चीज़ों के इन दौरान मैं बहुत सी चीज़ों को गेन किया हूँ। क्या क्या एग्ज़ाम और व्यू से आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है। साथ ही साथ 3 टाइम मैंने इंटरव्यू दिया हूँ, और जो लोग स्टूडेंट मुझसे पर्सनली जुड़े हुए हैं वो लोग जानते हैं मेरे बारे में। साथ ही साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लेता हूँ, लोक प्रशासन जिसे हिंदी में बोला जाता है, लोक प्रशासन। साथ ही साथ जीएस के पार्ट में आप लोग को मैं हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में लूँगा, साथ ही पॉलिटी, आईआर, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, करंट अफेयर्स को मैं ही कवर करूँगा। और भी फैकल्टी हैं, तो उनके जो पार्ट मैं जब अवेलेबल नहीं होऊंगा तो उनके द्वारा लिया जाएगा। नेक्स्ट, मुझे 10,000 से अधिक प्रश्नों को क्रिएट करने का एक्सपीरियंस है विभिन्न प्लेटफॉर्म पर। बहुत से ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है यूपीएससी प्लस पीसीएस के लिए, तो मेरे द्वारा किया गया है ये एक्सपीरियंस है, और ये लगातार बढ़ रहा है। यह दिसंबर तक का एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। नेक्स्ट मैं जब इसे स्लाइड नए तरीके से कराऊंगा, तो इसमें ये लगभग 18 के आसपास, 15 से 18,000 के आसपास आ चुका है। तो मैं उसे देखूंगा और भी इसे नए तरीके से आप लोगों के सामने आऊँगा। जो भी एक्सपीरियंस मेरे बारे में आप जानना चाहते हैं, अबाउट में सारे जानकारी यहाँ दी हुई है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर युक्ति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप लोग क्या अवेलेबल, यह बहुत ज़रूरी जानने के लिए। आप लोग यहाँ टेस्ट अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम, वो आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट हो, पीटी और मेंस, आप लोगों को यहाँ पर टेस्ट अवेलेबल है। साथ ही जितने भी एग्ज़ाम गवर्नमेंट द्वारा कराए जाते हैं, ऑल गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएसआई, बिहार एसआई, एफसीआई, डीआरडीओ, आईबी, एयरफोर्स इत्यादि, इससे भी अतिरिक्त बहुत से एग्ज़ाम हैं, तो आप लोग ले सकते हैं, इसे परचेज कर सकते हैं। मात्र 399 में आपको 2000 टेस्ट अवेलेबल कराए गए हैं। तो इससे सस्ता आपको इंडिया में अवेलेबल टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल नहीं है। तो आप लोग ज़रूर इसे देखिए, परचेज़ कीजिए। सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए रहते हैं। वेबसाइट पर हमसे जुड़ने का 2 माध्यम, या तो गूगल प्ले से आप लोग प्ले स्टोर से
ऐप को डाउनलोड करके हमारे जो भी प्लेटफॉर्म पर आपको सेवाएं दी जा रही है उसको देख सकते हैं, उसको परचेज कर सकते हैं। साथ ही आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.yuktiis.in, आप उसे विजिट कीजिएगा तो जो भी प्लेटफॉर्म आपको ऐप अवेलेबल है वही सेम टू सेम वेबसाइट पर है। आप लोग विजिट करके जरूर देखिए। हमारा टैगलाइन है अभी नहीं तो कभी नहीं, अपना मोबाइल अपना कोचिंग। तो आप इस टैगलाइन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और भी चीज़ें इम्प्रूव करते हुए। नेक्स्ट है यूपीएससी का जो टेस्ट सीरीज है वो चल रही है, आप रनिंग में है तो आप इसे ज़रूर परचेज कर सकते हैं। मात्र फ़ी रखा गया है 1500 इसका फ़ी रखा गया है। वैलिडिटी 1 ईयर का है। सभी देख सकते हैं आप लोग। स्लाइड को आराम से रोक लीजिएगा, वीडियो को इस पर मैं अतिरिक्त समय दूँ तो ज़्यादा हो जाता है। आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा, आप लोग के लिए कितना यूज़फुल है। नेक्स्ट है यूपीपीसीएस के लिए भी टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग जो भी हैं अभी तक नहीं अपेयर हुए हैं, बहुत से स्टूडेंट अपेयर हुए थे, तो आप लोग इसे ज़रूर विजिट करके देखिए क्या है नहीं है, कितना बेनिफिशरी आपके लिए उपयोगी हो सकता है। आने वाले टेस्ट जो इसका एग्ज़ाम होगा तो आप यूपीपीसीएस में कितना बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसका फ़ी मात्र 299 रखा गया और 21 टेस्ट कराया जाएगा, जिसमें सभी टेस्ट का विवरण दिया हुआ है। स्लाइड को अच्छे तरीके से पॉज करके आप देख लीजिएगा। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है, तो आप लोग जो भी एस्पेरेंट हो आप वेबसाइट पर और ऐप पर दोनों जगह इसका टेस्ट दे सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। इसका पीडीएफ आप लोगों को प्राप्त होगा स्टडी मटेरियल के सेगमेंट में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 67 बीपीएससी का भी मॉड्यूल चल रहा है, तो सभी स्टूडेंट जो जान रहे हैं, जो परचेज किए वो जान रहे हैं, जो नहीं जान रहे उसे देख लीजिए। 1 ईयर का इसका 2 ईयर का वैलिडिटी है, मात्र 199 रखा गया इसका फ़ी और 21 टेस्ट है, जिसमें आप लोगों को सारे टेस्ट के संदर्भ में जानकारी दी हुई है। नेक्स्ट आप लोगों को यह सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट चल रहा है यहाँ पर, जो आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो, वो किसी भी वनडे एग्ज़ाम को दे रहे हैं जिसमें जीएस का पार्ट पूछता है, उसमें लूसेंट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसलिए लूसेंट बूस्टर एमसीक्यू के नाम से एक सीरीज चलाई जा रही है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट 600 से अधिक प्रश्न टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो यह आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा अगर आप इसे परचेज करते हैं, इसे अपने अध्ययन सामग्री में शामिल करते हैं। आप यहाँ पर बहुत अपडेट पीआईबी का डाटा आप लोगों को प्राप्त होगा, जो अब तक आप लोगों को कहीं नहीं मिल रहा होगा। टॉपिक में अपडेट डाटा बहुत से, आप जाइए प्लेलिस्ट में वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन में एक बार ज़रूर देखिए उस वीडियो को, तब आप लोगों को पता चलेगा क्या यह कितना आपके लिए उपयोगी हो सकता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। इसका मात्र फ़ी रखा गया 199, तो आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या है जैन धर्म के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। जैन धर्म है क्या, जैन धर्म के संदर्भ में बहुत से चीज़ों को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। जैन धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे पूछेगा, आपसे वो प्रश्न नहीं छूटने वाला है। टेलीग्राम से हम लोग जुड़ सकते हैं, वहाँ मेगा क्विज चलाया जा रहा है। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखें, दो चीज़ें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। एक तो टेलीग्राम पर मेगा क्विज चलाया जाता है, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है 5 स्टार प्रश्नों को शामिल किया जाता है कमलेश सर के द्वारा, और वो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट प्रश्न वहाँ से देखने को मिलेगा। यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट क्विज दे सकते हैं, तो जितने भी स्टूडेंट हैं आप जुड़ सकते हैं, अपने सहपाठी को, अपने मित्रों को भी ऐड कर सकते हैं। और इस ग्रुप में जो भी आपको प्रश्न दिया जा रहा है वो एग्ज़ाम और पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट प्रश्नों को शामिल करके दिया जाता है। साथ में आप यूट्यूब पर कम्युनिटी ऐप एक सेगमेंट होगा, प्लेलिस्ट से पहले, प्लेलिस्ट के बाद होगा, प्लेलिस्ट के बाद और अवार्ड से पहले, तो चैनल से पहले, दोनों के पहले आपको एक कम्युनिटी का एक सेगमेंट होगा। वहाँ पर आप ज़रूर जाके विज़िट कीजिएगा। वहाँ पर पीआईबी का, गवर्नमेंट, माय गवर्नमेंट का, नेक्स्ट है आपको नीति आयोग का, यूएनओ का, और भी जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जिसका आपको जो आप लोगों को वो तस्वीर, पिक्चर, विजुअल आपको जारी करती है, जिसको आप लोग सेम टू सेम पिक्चर बोल सकते हैं, तो उसे अपलोड किया जाता है। 50 से 100 शब्दों में उसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो आप ये सेगमेंट ज़रूर मिस मत कीजिए, नहीं तो ये बहुत ही आप लोगों के लिए घाटे का हो जाएगा, क्योंकि यहीं से आपको देखिएगा बहुत से जीएस में आपको क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे कि जितना भी रिलीज़ किया जाता है सरकार के द्वारा, अब आप लोगों को पिक्चर, किसी भी योजना के संदर्भ में पिक्चर अपलोड किया जाता है, उसे मैं यहाँ अपलोड कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट वहाँ से आप लोग प्रश्न देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अब क्या बात करने, जैन धर्म के संदर्भ में हम लोग बात करने वाले हैं। जैन
क्या है जैन के संदर्भ में बहुत सी चीज़ें। स्लाइड का नया मोड आज लाया गया है आप लोग का क्लास को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, तो आप लोग इसे ज़रूर देखिए क्या है नहीं है, इसके संदर्भ में जानकारी कैसे होगी। तो हम लोग देखते हैं जैन धर्म है क्या। तो जैन धर्म परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलता है। इनमें प्रथम ऋषभदेव थे, ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे, इन्हीं के द्वारा जैन धर्म का स्थापना भी किया गया, जो प्रथम होंगे वही होंगे। पारसनाथ का काल महावीर काल से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। इनके अनुयायियों को निग्रंथ बोला जाता था। पारसनाथ के जो अनुयायी हुआ करते थे उनसे उन्हें निग्रंथ बोला जाता था। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको यहाँ से प्रश्न आपको डायरेक्ट पूछ सकता है, किस जैन मुनि के शिष्यों को निग्रंथ कहा गया, तो यहाँ से प्रश्न आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि जैन धर्म के संदर्भ में बहुत सी चीज़ें आप लोगों को अभी मिलेगी, तो ध्यान से स्लाइड देखते रहिए। बहुत से चीज़ों को आपको पहली बार यहाँ पर आप पढ़िएगा, यहाँ पर देखिएगा, जो बहुत से किताबों में यहाँ पर नहीं दिया गया वो आप लोगों को यहाँ से प्रश्न बार बार देखने को मिला। डायरेक्ट आपको एग्जाम हॉल में भी वो टॉपिक देखने को मिला। जैसे जैन अनुसूचियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में समेत पर्वत पर निर्माण हुआ। यह समेत पर्वत कहाँ है? गिरिडीह झारखंड। झारखंड के गिरिडीह जिला में आपको श्री समेत शिखर पर्वत है, सर्वोच्च वहाँ का शिखर है पारसनाथ। झारखंड का सबसे सर्वोच्च शिखर पारसनाथ को माना जाता है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए इसकी ऊंचाई कितनी है। सबसे पहले आप लोग हाइट इसका बताइए, जल्दी सर्च करके बताइए, या जिन्हें याद है वो भी बता सकते हैं। तो यह इन्हीं के नाम पर पारसनाथ भी शिखर का नाम पड़ा, और इसे मैं बेहतर तरीके से जानता हूँ क्योंकि मैं वहाँ पर मेरा बहुत दिनों तक मैं वहाँ पर रहा हूँ, इसलिए। नेक्स्ट है पारसनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत इस प्रकार है, जैसे सत्य है, अहिंसा है, अपरिग्रह, असत्य है। देखिए यहाँ बहुत सी चीज़ें पारसनाथ के बारे में बताई जा सकती थी, पर मैं आपको पहले ही बोला हूँ कि जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उन्हीं टॉपिकों को यहाँ मैं शामिल किया हूँ, इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को देखिए। डायरेक्ट में वहाँ से उनके महाव्रत जो उनके द्वारा दिया गया, सिद्धांत दिया गया, उस पर चर्चा करने आ गया, उसके बीच की चीज़ों को नहीं, क्योंकि प्रश्न आज तक उससे पूछा ही नहीं गया है। तो आने वाले क्योंकि उसके बारे में बहुत सी जानकारियाँ भी उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए आप लोगों को पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी जैनियों के 24वें तीर्थंकर थे। तो महावीर स्वामी कौन थे? 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। तो समझिएगा यहाँ पर वास्तविक संस्थापक और संस्थापक के रूप में किन्हें माना जा सकता है, दोनों प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। वास्तविक संस्थापक कौन है? तो वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी हैं। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, जैन धर्म के संदर्भ में और भी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। क्या महावीर का जन्म वैशाली निकट कुंडन ग्राम या वजी संघ के गणराज्य के ज्ञातक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ हुआ था। तो उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, वजी संघ के गणराज्य वजी संघ गणराज्य था। यहाँ वजी ऐसे होगा, आप लोग सुधार लीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो जाता है, ह्यूमन एरर है। और महावीर का जन्म वैशाली, देखिए वैशाली बिहार के वैशाली जिला यह है, वैशाली के कुंडन ग्राम देखिए यहाँ पर है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पटना से सटा हुआ क्षेत्र है। आप लोग पटना देखिए, बिहार है, ये बिहार का पटना जिला यह है, पटना जिला है, और बाकी सारे ज़िले पटना बिहार के हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, वैशाली के आसपास के जितने ज़िले हैं सबको क्रम में याद रख लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ से ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि बिहार में कितने ज़िले हैं, और अभी हाल में किन किन नए ज़िलों के निर्माण की चर्चा हो रही है। नए ज़िले के निर्माण की बात गई है कैबिनेट में, हाल ही में मैंने उसके लिए पोस्ट भी आप लोगों को शेयर किया था फेसबुक पर, तो आप लोग देख सकते हैं। इन सब चीज़ों को अपडेट रहिए, प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। इनके माता का नाम क्या था? त्रिशला था, माता का नाम त्रिशला था। लिच्छवी राजकुमारी थी, जो कहाँ की थी? लिच्छवी राजकुमारी। महाजनपद काल में सारे के जानकारी आप लोगों को दूंगा कि कौन से राज्य कहाँ थे उस समय, कौन था वज्जी संघ गणराज्य क्यों हुआ करता था। देखिए अभी मैं अपडेट लिंक से हट के जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए वेट एंड वॉच, चीज़ों को उसी रूप से देखिए। सभी चीज़ें आप लोगों को यहाँ बताई जाएगी जो एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलता है। और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, ध्यान रखिएगा, यशोदा इनकी पत्नी का नाम था।
तो ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है। यशोदा के जन्म लेने वाली महावीर पुत्री प्रियदर्शना विवाह जामली नामक क्षत्रिय से हुआ। यह महावीर का प्रथम शिष्य था। तो महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? इसका दामाद ही थे पहले प्रथम शिष्य। और इनकी प्रियजन जो मौसी थी, ये भी इनकी आपको इनका क्या कहते हैं प्रियदर्शना भी रही है, इनका शिष्य मौसी भी रही हैं। बहुत लोग शिष्य रहे हैं इनके। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहला जो प्रथम शिष्य कौन था? जामली था प्रथम शिष्य। तो वो जामली किनका हस्बैंड था, किनके पति थे? तो प्रियदर्शना उनकी पुत्री का। तो नेक्स्ट है, आप लोग को नेक्स्ट याद रखना है। यहाँ पर देखिए, यही वृक्ष है जिनके नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो जैसे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताइए महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। और नदी का नाम भी बताइएगा। दो चीज़ें आप लोग बताइएगा, नदी और वृक्ष का, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अभी जस्ट पूछा जाएगा, बताया जाएगा। 30 वर्ष की अवस्था में महावीर ने गृह त्याग किया था। तो महावीर तो आप लोग को बताइए बुद्ध ने कितने वर्ष पर गृह त्याग किया था, कमेंट बॉक्स में बताइए। चीज़ों को उस रूप से हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है, 12 वर्ष लगातार कठोर तपस्या साधना के बाद 42 वर्ष की अवस्था महावीर को जुम्बी ग्राम, याद रखिएगा, जुम्बी ग्राम के समीप रीजू पालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष या वट वृक्ष भी कहीं पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। वट वृक्ष भी कहीं दे दे तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि वट वृक्ष और साल वृक्ष समान रूप से एक ही होता है। वृक्ष के नीचे केवल या सर्वोच्च ज्ञान का प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर दो प्रश्न आपको पूछा जा सकता है इसी टॉपिक से, जैसे गृह त्याग कितने वर्षों के बाद किए थे, किस नदी के किनारे हुआ था, किस ग्राम में हुआ था, आपको यह प्रश्न पूछ सकता है, कौन से वृक्ष के पास हुआ था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप लोगों को ध्यान रखना, जैन धर्म के संदर्भ में क्या आप लोगों को केवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर को बहुत सी उपाधियों से जाना जाने लगा, जैसे केवलिन, जीन विजेता के रूप में, अग्रह योग के रूप में, निग्रंथ बंधन रहित जैसी उपाधियों के रूप में। देखिए यह सब टेस्ट में आप लोगों को शामिल की गई है उपाधियां, इनको जो भी दी गई है उपाधि, जिस नाम से उपनाम से इनको पुकारा गया है, सारे टेस्ट में लगभग 12 से 15 उपाधियों को आप लोगों को संग्रह दिया गया था, एक भी उपाधि नहीं छोड़ी गई थी। महावीर बुद्ध जो थे उनका केवल गया जो जब ज्ञान प्राप्त हुआ उनके बाद कौन कौन सी उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी, ये भी बताया गया टेस्ट में। जो भी स्टूडेंट टेस्ट ज्वाइन किए होंगे उनको पता होगा, तो आप उसे जाकर जरूर देख सकते हैं, वहाँ पर परचेज कीजिए। देखिए इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो टेस्ट मैं दे रहा हूँ आप लोगों को वो इनफ है टॉपिक वाइज कवर करने के लिए। जो भी टॉपिक वहाँ मान लीजिए उपाधि के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया तो उपाधि से संबंधित, उनसे जीवन से संबंधित सारे तथ्यों को शामिल कर दिया गया था। तो नेक्स्ट है, उनकी मृत्यु पावापुरी में, पावापुरी 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व में हो गया था। बौद्ध साहित्य में महावीर निगंठ या नाथ पुत्र कहा गया, ध्यान रखिएगा। बौद्ध ग्रंथ जो समकालीन साहित्य था उनके द्वारा उसमें महावीर को निगंठ या नाथपुत्र दोनों में से कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, आप लोग ऑप्शन दे सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, प्रश्न को समझिएगा किस ग्रंथ में किसको दिया गया। इन सब की चर्चा टेस्ट में आप लोगों को, टेस्ट का एक्सप्लेनेशन जो किया गया है आपको वहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग जरूर देखिए जाके। नेक्स्ट बात करेंगे, आप देखिए यहाँ पर जो महात्मा बुद्ध के जो धर्म है दिगंबर जैन तीर्थकर क्षेत्र, अर्थात उस महावीर का जो क्षेत्र हुआ करता था उस समय क्या जो स्थल है, कुछ यहाँ पर थोड़ा सा पिक्चर यही मिल सका था, इसलिए मैं इसे अपलोड किया हूँ, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखना रहता है। नेक्स्ट है पावापुरी, देखिए कहाँ पर हुआ था, यह नवादा और बिहार शरीफ अर्थात नालंदा जिला में यह पड़ता है। तो यह आप ध्यान से रखिएगा, पावापुरी का क्रम भी पूछ सकता है, क्रम दे देगा आपको कौन से क्रम में कहाँ पर सबसे पहले कौन आता है, पावापुरी, राजगिरी, कुंडनपुर या गुनाबाजी। तो इस तरह के क्रम भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, कहीं प्रश्न कहीं भी इससे छूटना नहीं चाहिए, इसलिए मैं सारे चीज़ों को आप लोगों को नोटिफाई करते जाता हूं कि आप लोगों को किस रूप से तैयारी करनी चाहिए। कोई भी प्रश्न पूछे उसका क्या सेंस बन सकता है, किसी टॉपिक में आपको प्रश्न पूछने लाए, वो सारे चीज़ों को मैं कवर करा देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। तो अगर आप लोगों को ध्यान में रखें, जब इनसे जन्म और मृत्यु की बात की जाए तो उसके क्रम भी पूछ सकता है, तो इसमें दिए गए स्थानों का नाम आप लोग याद रखिएगा, जैसे श्री कमल दह या गुलजार बाग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कुंडनपुर,
पावापुरी, राजगृह विजी और गुनावाजी। तो इस सब में आपको क्रम पूछ सकता है। नेक्स्ट है पावानगर, काकंदी। देखिए दिगंबर की बात कर रहा हूँ मैं, दिगंबर के यहाँ ध्यान रखिएगा, जहाँ जहाँ रेड है सभी दिगंबरों का स्थल रहा है, तीर्थ क्षेत्र। चंपापुर या मंदारगिरी, तो आप लोगों को मंदारगिरी कहाँ है, बांका में है। चंपानगर कहाँ है, भागलपुर में है। तो ये सब प्रश्न आपको ऐसे भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है कोल्हुआ पहाड़ कहाँ है, तो गया के क्षेत्र में है। तो आप लोग ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, आप लोगों को प्रश्न इस रूप से भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। स्लाइड अब नए तरीके से, तो थोड़ा सा ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है। सॉरी पीछे, हाँ चलिए। जब स्मार्ट टीवी या स्मार्ट क्लासेस हो जाएंगी तो और अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि वहाँ और भी एक्सप्लोर हो जाता है सारी चीज़ें। तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, चैनल को शेयर भी कीजिए, जितने अधिक लोगों को आप लोग हम लोगों तक पहुँचाइएगा, उन लोगों तक तो हम लोग और भी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने ले पाएंगे। देखिए अभी रिस्क नहीं ले सकते हर चीज़ को, क्योंकि जब तक व्यूअर नहीं बढ़ेगा जब तक हम लोग चाह के भी चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। क्योंकि बहुत सी चीज़ें, मेरा बहुत प्लान है, जो भी हमसे जुड़े उनको मैंने प्लान बताया है। तो आप लोग प्लीज़, जो भी स्टूडेंट है, आप लोग हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके सब्सक्राइब करवाइए, ताकि और भी हम लोग मोटिवेट होकर बेहतर तरीके से काम कर सके। जो आज तक आप लोग को कोई भी इंडिया में वैसा नहीं दे रहा होगा, आप लोग को प्लेटफॉर्म वादा है वैसा मैं दूंगा। वैसे आप लोग को स्लाइड के साथ, वैसे आप लोगों को डाटा, पाई चार्ट, डायग्राम, सारे चीज़ों को यूज़ कराऊंगा। जो अभी चल रहा है उससे भी रिच बेहतर तरीके से, क्योंकि मेरी जो टीम है, वो टीम में जो काम कर रहे हैं वो बहुत बेहतर तरीके से आइडिया लेकर आए हैं। बस एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे एक टारगेट है 10,000 व्यू का, तो वो टारगेट मैं पूरा कर लूँ, उतने सब्सक्राइबर मेरे हो जाए, तो मैं जल्द से जल्द आप लोगों के सामने इन सब चीज़ों को लेकर आऊँगा। तो आपका दायित्व बनता है, जो हमारे स्टूडेंट है, अगर अच्छे तरीके से टू दी पॉइंट चीज़ों को समझना है, एग्ज़ाम को क्लियर करना है, पीटी मेंस को, तो बेहतर तरीके से हम लोग को और भी एक्सप्लोर आप लोग कीजिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जैन दर्शन, जैन ग्रंथ अचरांग सूत्र, महावीर की तपस्या या काया क्लेश का बड़ा ही रोचक वर्णन मिलता है। तो जैन दर्शन, जैन ग्रंथ के अचरांग सूत्र, तो इसे याद रखिएगा। प्रश्न आपसे यहाँ से पूछ सकता है, किस सूत्र में महावीर की तपस्या तथा काया क्लेश का रोचक वर्णन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है जैन धर्म के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार आप लोग को यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। जैन धर्मानुसार विश्व का 6 द्रवों, जीव, पदगुल, भौतिक तत्व, धर्म, अधर्म, आकाश, काल निर्मित है। अर्थात जैन धर्म के अनुसार जो विश्व संसार है वो 6 तत्वों से बना है। हिंदू धर्म में जैसे पंच तत्व का वर्णन है, वैसे ही यहाँ पर 6 द्रवों की चर्चा की गई। तो ये भी आपको प्रश्न पूछ सकता है, कितने द्रवों के मिलकर संसार का निर्माण की बात जैन धर्म करता है। नेक्स्ट है, अपने पूर्वगामी पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महावर्तों, महापौर के 5वां महावर्त जो ब्रह्मचर्य था उसे जोड़ा है, वो जैन महावीर के द्वारा। यह नेक्स्ट आप लोगों को ये चीज़ें देखनी है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखिए यहाँ पर चीज़ें हैं नए तरीके से, आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट है त्रिरत्न की बात की है पार्श्वनाथ के द्वारा, ये पहले ही जुड़ चुका था 24वें तीर्थंकर के पहले ही। तो इन सब चीज़ों को आप लोगों को देखना है। जैसे अहिंसा इनके द्वारा जोड़ा गया है, अहिंसा, अपरिग्रह, असत्य, सत्य। तो आप लोगों को ये याद रखनी है। तो पार्श्वनाथ के द्वारा कौन सा आप लोगों को तत्व जोड़ा गया। तो यहाँ तक 3, ये शॉर्ट की ट्रिक देता हूँ मैं, उसे आप लोग याद रखिएगा। 3 अ याद रखिएगा, 3 बार अ और 1 बार स। तो अस याद रखिएगा, अस को याद रखिएगा, याद रहेगा 3 आप लोगों को। यहाँ से शॉर्ट की बनता है, इसे याद रखने में आप लोगों को ध्यान में रहेगा, जल्दी भूलिएगा नहीं। तो जैन धर्म 3 रत्न की बात करता। देखिए लास्ट बीपीएससी जो 66 था, यहाँ से प्रश्न पूछा है, 3 रत्न किस संप्रदाय का द्योतक था या किस संप्रदाय का मूल तत्व था। त्रिरत्न, तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और भी धर्मों का वहाँ चर्चा किया गया था। तो जैन धर्म का त्रिरत्न था सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो यह 3 रत्न है जैन धर्म का। नेक्स्ट है भगवान महावीर
विश्व को जैन धर्म पंचशील सिद्धांत बताए हैं, जिसमें अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, औचौर्य या असत्य, इसे देखिए अपरिग्रह असत्य को औचौर्य भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसे चेंज करके आपको असत्य भी लिख सकता है, तो प्रश्न इस रूप से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है ब्रह्मचर्य, आपको जो अंतिम है और पांचवा है वो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण था ब्रह्मचर्य। यह हालांकि हिंदू धर्म से ही लिया गया था, क्योंकि देखिए हिंदू धर्म के समानांतर सारे धर्मों का विकास हुआ है। सनातन धर्म ही सर्वोपरि धर्म है, उससे ही बौद्ध धर्मों का विकास हुआ है। आप देख रहे होंगे, तो आप इसके संदर्भ में, सनातन धर्म के संदर्भ में मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूं, जो आज तक आप लोग को वो वीडियो आप लोग को अवेलेबल नहीं हुआ होगा कि सनातन धर्मनिरपेक्षता क्या हमारे साथ धोखा है, या धर्मनिरपेक्षता हमारे धर्म को विमुख करने की रणनीति है, साजिश है। इस पर मैं एक वीडियो लेकर जल्द आ रहा हूँ। तो आप लोगों को मैं बताऊँगा कि सनातन धर्म क्यों सनातन रहा है, सूर्य का अस्तित्व क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों हम सनातन धर्म में सूर्य को इम्पोर्टेंट देते हैं, क्यों हम प्रकृति को इम्पोर्टेंट देते हैं। और उसी देखिए सभी धर्म, कहीं भी जाइए किसी धर्म में कमोवेश कम या अधिक इन सब चीज़ों को मान्यता दिया गया है। तो इन सब चीज़ों पर मैं विस्तृत चर्चा करूंगा, जब उसका वीडियो मैं आप लोगों को लेकर आऊँगा, तो आप नए एक रोचक चीज़ों को सीखिएगा जो आज तक आप लोगों को अवेलेबल नहीं हुआ होगा, और तथ्य के साथ मैं इसे बताऊंगा। पंथ निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता 42वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है, तो क्या वो हमारे साथ धोखा था या सोची समझी साजिश थी, तो ये हम लोग देखेंगे आगे। चलिए अभी हम लोग जैन धर्म पर बात कर रहे हैं। सभी जैन मुनि, आर्यक, सार्वक और श्राविका को इस पंचशील गुणों का पालन करना अनिवार्य था। ध्यान रखिएगा, यहाँ एक चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि जैसे महावीर स्वामी के द्वारा क्या कहा गया था ये कि आप जो ये पांच शील है, आपको पंचशील सिद्धांत मानना अनिवार्य है। किनके लिए? सभी जैन मुनियों के लिए, आर्यका के लिए, सार्वक के लिए, श्राविकों के लिए इन पंचशीलों गुणों का पालन करना अनिवार्य था। नेक्स्ट, जैन धर्म निर्वाण जीव का अंतिम लक्ष्य था, अर्थात जैन मत के अनुसार जीव का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य होता है निर्वाण प्राप्त करना, या जन्म और मरण के मृत्यु से मुक्त प्राप्ति करना, निर्वाण प्राप्त करना ही अंतिम लक्ष्य है। कर्म फल का नाश और आत्मा से भौतिक तत्व हटाने को निर्वाण संभव है। यह जैन धर्म के अनुसार यह बात बोली गई थी। अगर आप निर्वाण प्राप्त करना चाहते हैं, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या कीजिए? फल का जो कर्म फल का नाश करिए, और दूसरा आत्मा से भौतिक तत्व हटाने, अर्थात जो भी भौतिकतावाद है, भौतिक इच्छाएं हैं, उसको समाप्त कीजिए अपने अंदर से, तो आप निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे। एक न्यूट्रल व्यक्ति हो जाइएगा। न्यूट्रल व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त करता है। सिंपल सा लॉजिक आप समझिए। जैन धर्म के निम्नलिखित संबंधित धर्म से संबंधित कुछ तथ्य है, उसे हम लोग देख लेते हैं। जैसे असत्य आप लोगों को मिलेगा, ध्यान रखिएगा, कुछ टर्म आप लोगों को मिलेगा देखने को, तो उसे जरूर याद रखिएगा। प्रश्न पूछ सकता है यहाँ से, क्योंकि सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं जैन धर्म से। ये सब प्रश्न अभी पार्ट बचा हुआ है, तो आने वाले समय में जो भी एग्जाम होने वाला, आपको यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। असत्व क्या कहता है? कर्म का जीवन की और प्रवाह का असत्व कहलाता है। इसके संदर्भ में ये बात की गई है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, क्या हो गया, एक सेकेंड, कुछ स्लाइड में इशू हो जाता है इसलिए। चलिए नेक्स्ट है सनोवर। आप लोग को याद रखना है, सनोवर, जब कर्म का प्रवाह जीवन की ओर रुक जाए उसे श्रवण कहा गया था जैन धर्म में। यह भी आपको प्रश्न पूछ सकता है। निर्जरा, अवशिष्ट कर्म और जल जाना या पहले से विद्यमान कर्मों का क्षय हो जाना निर्जरा कहलाता है। इस प्रकार वर्तमान में भी यह कॉन्सेप्ट अभी भी जिंदा है कि निर्जरा या निर्जरत्व प्राप्त करना क्या होता है। जो आपके में विद्वान कर्मों, जो आप गलत काम करते हैं या अधर्म काम करते हैं, उसका क्षय कर देना ही निर्जना या शुद्धिकरण होता है। नेक्स्ट है बंधन कर्म को जीवन के साथ संयुक्त हो जाना, जीव के साथ संयुक्त हो जाना बंधन कहलाता है। कर्म का जीव के साथ संयुक्त रूप से हो जाना किसी बंधन में बंधना होता है।
जैसे होता है बहुत से कर्म कर्म होते हैं जिसके साथ मनुष्य समानांतर रूप से अपना जीवन निर्वाह करता है, उसी को बंधन कहा गया है जैन में भी। नेक्स्ट है, भिक्षुओं के लिए पंच महाव्रत तथा गृहस्थों के लिए पंच अनुव्रत की व्यवस्था की गई थी कि दोनों लोग इसे, पंच महाव्रत जो था, जो जैन मुनि थे, जैन धर्मावलंबी थे, जैन के मुनि थे, उनको मानना अनिवार्य था, पर गृहस्थों के लिए जरूरी नहीं था। गृहस्थों के लिए अनुव्रत जैसे सब सेक्शन ने दिया गया था, अगर वो भी वो उसको अपने जीवन निर्वाह करते, गृहस्थ आश्रमों का निर्वाह करते हुए भी जैन धर्म को अपना सकता था, ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि जैन धर्म में जैन के प्रकार क्या क्या, परिभाषा क्या है, इसके संदर्भ में लोग बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। चलिए, आप लोग चैनल को जरूर शेयर कीजिए, दिए गए नंबर से विजिट कर सकते हैं युक्ति, ये टेलीग्राम चैनल का कोड होता है, आप लोग इसे डालकर भी आप लोग देखिए, बार कोड स्कैनर दिया हुआ, लिंक दिया रहता है डिस्क्रिप्शन में, वो सारे चीज़ों को यूज़ कीजिए आप लोग, या वेबसाइट पर आप लोग विजिट कर सकते हैं yuktiis.in पर, तो आप लोग इसे हमें वहाँ पाइएगा, सारे चीज़ों का आप लोग मज़ा एंजॉय करते रहिए। नेक्स्ट है, जैन धर्म के अनेक प्रकार के ज्ञान परिभाषा दिया गया है, जैसे मति अर्थात इंद्रियां जनित ज्ञान को मति बोला गया है। श्रुति का अर्थ होता है प्रवण ज्ञान, अवधि का मतलब दिव्य ज्ञान, मलय मनः पर्याय का मतलब होता है अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान, अर्थात अन्य जो अभी हम जो इस रूप से भी जान सकते हैं कि मन पर्याय को अगर हम दूसरे व्यक्ति के ज्ञान को अभी हम आकलित कर ले तो उसे मन ज्ञान कहा गया है, मन पर्याय। केवल्य या पुण्य ज्ञान निग्रंथ और जो जितेंद्रियां हैं, इंद्रियां हैं को प्राप्त करने वाला ज्ञान है, वो केवल्य कहा गया, जो महावीर को उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जैन धर्म के संदर्भ में, 3 स्रोत से आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी। जैसे ये आप लोग यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्रश्न आप लोगों को यहाँ से उभर के सामने आएगा। जैसे जैन धर्मानुसार ज्ञान के 3 स्रोत है। जैन धर्म ज्ञान के कौन कौन से स्रोत है? प्रत्यक्ष स्रोत है, अनुमान स्रोत है, और तीर्थंकरों के वचन से ही आप जैन धर्म के अनुसार ज्ञान का स्रोत प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष के पश्चात जीवन आवागमन का चक्र छुटकारा पाया जाता है। यह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य तथा अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। इन्हें जैन शास्त्रों में अनंत चतुष्टय की संज्ञा दी गई है। तो आपको प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है, अनंत जो चतुष्टय है वो क्या है, किसके संदर्भ में बात की गई? तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान के संदर्भ, अनंत वीर्य, अनंत सुख की प्राप्ति के संदर्भ में अनंत चतुष्टय का ज्ञान का संदर्भ चर्चा करता है जैन धर्म। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है, तो इन सब चीज़ों को छोड़िएगा नहीं। प्रश्न देखिए किसी से भी, कहीं से भी पूछ सकता है, किसी भी टॉपिक से। नेक्स्ट है स्यायवाद या एकांतवाद, अर्थात सप्तभंगनीय को ज्ञान की सापेक्षा का सिद्धांत कहा जाता है, और भारत में ही सर्वप्रथम सापेक्षा का सिद्धांत मान्य हुआ था, इस पर लिखा गया था, बताया गया था। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए इस सिद्धांत का प्रथम चर्चा किसने किया था। तो आप लोग को प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, कमेंट में भी आंसर देते रहिए। कुछ स्टूडेंट देते हैं जो सीरियस स्टूडेंट है, सारे लोग देने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर जो चीज़ें बताई जा रही है, पूछी जा रही है, वो आप लोग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो एग्ज़ाम में ज़रूर वहाँ से प्रश्न होगा। अगर यहाँ छूट जाएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछूंगा, कमेंट बॉक्स में छूट जाएगा या यहाँ छूट जाएगा तो टेक्स्ट बुक में वो शामिल जरूर होगा। तो कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाला है एग्ज़ाम हॉल के दौरान। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट है जैन धर्म के संदर्भ में, महावीर के संदर्भ में बहुत सी चीज़ें हैं। आप लोग देखिए, महावीर जी का चित्र भी है, फोटो भी है, थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। जो मानते होंगे अच्छे से उनको प्रणाम भी कर लीजिए, जीवन में सुखी मिलेगा। नेक्स्ट है प्रणाम, महावीर अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की थी, अपने ही जीवन काल में। प्रश्न ध्यान रखिएगा, प्रश्न इस रूप से भी पूछ सकता है, जीवन काल में महावीर के द्वारा किस संघ का निर्माण किया गया था? वो गंधर का निर्माण किया गया था। गंधर से प्रश्न पूछता है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा, गंधर से भी प्रश्न पूछ सकता है। इसके 11 प्रमुख अनुयायी थे, जिसमें महावीर के ही जीवन काल में 10 गंधर्वों की मृत्यु हो गई थी, केवल एक ही बचे थे, उनका नाम बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो सुधर्मन थे। सुधर्मन एक जीवित गंधर्व थे, और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और टेस्ट में आपको टोटल गंधर्व की चर्चा की गई, बताई गई है। जो भी स्टूडेंट है कमेंट बॉक्स में बताइए, जो क्विज में भाग लिए हैं या जिन्हें पता है
कि 11 गंधर्वों का नाम क्या क्या था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्या, नेक्स्ट में टॉपिक में आप लोगों को आ रहा है प्रमुख विशेषता क्या थी इसकी, किस रूप से जैन धर्म में और भी बहुत सी बातें की गई। इसके अतिरिक्त ये तो सिंपल आप लोगों को चीज़ों को बताया गया, उसके इतर भी बहुत सी चीज़ें जो मेन लाइट से हट जाता है वो प्रश्न आपको पूछा जाता है, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट आप लोग यहाँ से आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा प्रमुख विशेषता में सबसे पहले तो स्लोगन महावीर जी के बारे में आप पढ़ लीजिए। जैसे परमात्मा का अलग से कोई अस्तित्व नहीं होता, परमात्मा को अलग से, परमात्मा का कोई अलग अस्तित्व नहीं होता है। कोई इंसान सही दिशा में ईमानदारी से प्रयास करके देवत्व प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट कहने का अर्थ है महावीर जी का, जो अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार है, अपने दायित्व के प्रति ईमानदार है, अपने व्यक्तित्व के प्रति ईमानदार है, वही देवत्व को प्राप्त कर सकता है। ध्यान रखिएगा, अगर देवत्व सारी चीज़ों से मुक्ति पाइए तो इन सब चीज़ों से आप ईमानदार रहिए। और देखिए आपको यहाँ से एथिक्स में प्रश्न भी बनाया जा सकता है, पूछा जाता है। जैसे एथिक्स में प्रश्न पूछा जा सकता है, भ्रष्टाचार का अंत किस रूप से किया जा सकता है, या भ्रष्टाचार एक विविधता है उसे किस रूप से समाप्त किया जाए, इन सब चीज़ों को भी आप शामिल कर सकते हैं। जैन धर्म में क्या कॉन्सेप्ट था, भ्रष्टाचार भ्रष्ट आचरण को कम कैसे किया जा सकता था, या बौद्ध धर्म में, हिंदू धर्म में, बहुत से धर्मों में आप लोगों को किस प्रकार से आप लोगों को स्वयं पर नियंत्रण करने का सिद्धांत दिया गया था, इसके आधार पर भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। ये सब कॉन्सेप्ट आप डेवलप करके दे सकते हैं। जैन धर्म देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करता है, अस्तित्व को स्वीकार करता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जैन धर्म के, इसलिए जनन मरण और निर्वाण की बात यह करता है। जन्म और मृत्यु के जो कॉन्सेप्ट है वो भगवान ईश्वर के देवताओं के कॉन्सेप्ट पर डेवलप था, इसलिए यह अस्तित्व को मानता है। बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग कौन सा धर्म जो था इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानता था। नेक्स्ट एक दो धर्म का आप लोग नाम जरूर बताइएगा। जैन धर्म संसार या विश्व का वास्तविकता को स्वीकार करता है, पर सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकारता। ध्यान रखिएगा, अस्तित्व को स्वीकारता है पर ईश्वर के सृष्टिकर्ता के रूप में, उसके निर्माणकर्ता के रूप में इसे नहीं स्वीकारता। देखिए दोनों अंतर विरोध यहाँ पर था। तो ये किस कॉन्सेप्ट को डेवलप करता था, किस रूप से मानता था ईश्वर के वो होने का, तो वो कॉन्सेप्ट मानता था, पर निर्माण करता यही है यह जरूरी नहीं है, यह कॉन्सेप्ट इनके द्वारा नहीं माना गया। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म भी वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की है। तो देखिए दो चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे हिंदू में इन धर्मों का, बौद्ध धर्म और जैन धर्मों का आने का मुख्य कारण था वर्तमान उस समय जो समय था समसामयिक समय में हिंदू धर्म के कुरीतियों के विरुद्ध में इन धर्मों का उदय हुआ था। मुख्यतः यही कारण रहा था। बहुत ही जटिल व्यवस्था थी हिंदू धर्म, जिसमें इन धर्मों ने आसान व्यवहारिक चीज़ों को लाकर अपना विकास किया, पर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो सर्वमान्य थी, जैसे वर्ण व्यवस्था, तो इसे इन धर्मों ने भी निंदा नहीं की। यह मान्य गृहस्थ जीवन के लिए यह जरूर माना कि आप वर्ण व्यवस्था के आधार पर रहकर ही अपना सांसारिक जीवन चला सकते हैं, तो इसके संदर्भ में ये बातें की गई थी। नेक्स्ट प्रमुख विशेषता में हम लोग जानेंगे महावीर के संदर्भ में क्या है। महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य और पाप के अनुसार ही किसी जन्म की उच्च अथवा निम्न कुल में होता है। तो देखिए यह हिंदू धर्म के ही कॉन्सेप्ट को मानता है, पाप और पुण्य का जो कॉन्सेप्ट हिंदू धर्म में है, तो इसके समानांतर महावीर के द्वारा यह भी माना गया। नेक्स्ट है जैन धर्म पूर्ण जन्म और कर्मवाद पर विश्वास करता था। दोनों बात पहले भी मैंने बताया, कर्मवाद पर विश्वास करता है, कर्म के अनुसार ही आप अपने मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। कर्म के प्रति ईमानदार रहिए, मोक्ष को प्राप्त हो जाएगी। इसके अनुसार कर्म फल भी ही जन्म और मृत्यु का कारण है, अर्थात कर्म जो आप कर रहे हैं उसके आधार पर ही आपका जन्म और मृत्यु, जन्म तय होगा, मृत्यु के बाद जो अगला जन्म मिलेगा उसके आधार पर ही तय होगा। नेक्स्ट है जैन धर्म मुख्यतः सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने के उपाय बताते हैं। जैन धर्म किस प्रकार से अगर कुछ करता है तो इन सब सांसारिक जीवनों या बंधनों से मुक्त हो सकता है, तो इसके लिए कुछ टर्म बताया था, उसे हम लोग देखेंगे।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जैसे उसने क्या बताया ये सबसे इम्पोर्टेंट। जैन धर्म ने अहिंसा पर विशेष बल दिया, इसमें कृषि युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया। नेक्स्ट है, जैन ने संलेखना विधि थी से तात्पर्य उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना। देखिए हम लोग उपवास रखते हैं, उपवास सभी व्यक्ति हिंदू धर्म में सभी व्यक्ति लगभग व्यक्ति रखते हैं जो हिंदू धर्म के प्रति घोर जिन्हें आस्था होती है या जैन धर्म को मानते हैं। आप लोग जरूर, हम लोग सभी उपवास रखते हैं। उसका कारण भी यही रहा था, शुद्धिकरण करने, अपने शरीर का शुद्धिकरण के लिए जल और अन्न का त्याग करना, यह महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट रहा था। उसका मूल कारण जब यह बहुत बड़े स्तर पर हो जाए, लगातार हो जाए, तो इसी को संलेखना विधि के रूप में माना गया। तो देखिए यहाँ पर हिंदू धर्म के इस कॉन्सेप्ट को भी इसने माना, जैन धर्म ने इस कॉन्सेप्ट को माना। साथ ही अहिंसा, तो देखिए जैन धर्म अहिंसा, गांधी जी के संदर्भ में भी प्रश्न यहाँ से पूछा गया है कि जैन धर्म के अहिंसा और गांधी जी के जैन अहिंसा के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हुए वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आ चुके हैं यूपीएससी में। नेक्स्ट है, कृषि और युद्ध में भाग लेने से प्रतिबंध करता है जैन धर्म, अर्थात अहिंसा की बात करता है, एक समान व्यवहार की बात करता है। नेक्स्ट बातें हैं आप लोगों को ध्यान रखनी है। संलेखना या संलेखन इसको नाम दिया जाता है, यह क्या है इस पर हम लोग आज विस्तृत चर्चा करेंगे। आपको इससे बाहर कुछ चीज़ें जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं संलेखना क्या है या संलेखन क्या है। तो देखिए आपको यही चीज़ है संलेखन। इस बुजुर्ग जैनी को देख रहे होंगे, जैन मुनि को, इनके द्वारा शरीर इनका देखिए ऋण छीन हो गया, सूख गया है पूरी तरह। ये केवल इसलिए हुआ है कि एक निश्चित समय तक ये हो सकता है जिनकी क्षमता के अनुसार, कोई व्यक्ति 5 दिन, कोई व्यक्ति 10 दिन, कोई 15 दिन, कोई महीने दिन, कोई 2 महीने तक भी अन्न को त्याग कर सकता था, क्योंकि उस समय का जो चीज़ें था, कॉन्सेप्ट था, जीवन शैली का वो अंतर हुआ करता था। वर्तमान में 2 से 3 दिन लोगों का हालत ख़राब हो जाता है, पर ऐसे भी क्रम देखने को मिले हैं। तो इस बीच में उनके द्वारा अन्न का त्याग कर दिया जाता था। नेक्स्ट है, जल का त्याग कर दिया जाता था। एक सेकेंड, ये स्लाइड बंद हो जाएगा नहीं तो, एक सेकेंड एक सेकेंड। एक सेकेंड। एक्चुअली हुआ था क्या, स्लाइड में वो गलत बटन दब गया था पेन से, जिसके वजह से ये हो गया था। चलिए कोई बात नहीं, होता है। देखिए बहुत सी चीज़ें आप सीखते हैं तो समझ में आता है। करंट देखिए कहाँ चला गया, अब मिल नहीं रहा है, मिल रहा है। चलिए आ गया। कि कोई चीज़ें हैं जब तक नहीं करिएगा तब तक कैसे। चलिए यही था, हाँ चलिए यही था, हो जाता है कभी कभी। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं। जैन दर्शन के शब्द को दो शब्द सत और लेखना या लेखन, ध्यान रखिएगा दोनों शब्द यूज कर सकता है, पर लेखना शब्द ही देखने को अमूमन मिलेगा। शाब्दिक अर्थ होता है अच्छाई का लेखा और जोखा करना, इसी संदर्भ में इसकी बात की गई है सलेखना का। जैन दर्शन में सलेखना शब्द उपवास द्वारा प्राण त्याग के संदर्भ में आया है, अर्थात उपसर्ग दुर्भिक्षो जरिसी रुजाय च निपृतकारे धर्माय तनु विमोच नमाहु सलेख न भाया। यह संस्कृत शब्द है, उसके संदर्भ में आपको ध्यान रखना है। क्या जैन धर्म के द्वारा जो शब्द प्राकृतिक शब्द यूज किया गया था, तो इसके संदर्भ में आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस रूप से भी उपयोग में लाया गया है सलेखना विधि को, अन्न त्याग कर देना ही इस संदर्भ में। नेक्स्ट है, आप लोगों को नेक्स्ट यहाँ ध्यान रखना सलेखन के संबंध में, घोर एवं अनिवार्य उपसर्ग दुर्भिक्ष वृद्धावस्था रोग की स्थिति में आ जाए या उनका कोई प्रतिकार संभव न हो तो धर्म साधन के लिए सलेखन पूर्वक शरीर छोड़ देने की ज्ञानियों ने प्रेरणा दी है। सुख पूर्वक शोक रहित होकर मृत्यु का वर्ण ही सलेखना है। अर्थात प्रश्न यहाँ से ये पूछ सकता है, सुख पूर्वक शोक रहित होकर मृत्यु का वर्ण करना या अपनाना किस विधि को इंगित करता है, तो सलेखन विधि को। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट आप लोगों को याद रखना है, इसमें क्या पूछ सकता है और भी चीज़ें हैं, जैसे आप लोगों को यहाँ से 2 चीज़ें और भी प्रश्न बनता है, जैसे जीवन में कदाचित राग द्वेष प्रसंग कितने ही बने हैं, किंतु विवेकी जन प्राण प्राय बेला में मात्र सत्य का ही लेखा जोखा करते हैं, इसलिए इसकी सलेखना संज्ञा ने की गई है। तो इस संदर्भ में एक कोटेशन भी आपको पूछ सकता है, ये किससे संबंधित है। नेक्स्ट है, ईसा पूर्वी 3री सदी में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा श्रवणबेलगोला में कर्नाटक जो था, वहां पर इस विधि द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया गया। अशोक स्तंभ के लेखों में भयंकर अपराधियों को भी इस प्रक्रिया को अपनाने की व्यवस्था प्रशासनिक तौर पर दी गई थी। जो सजा जिन्हें दिया जाता था, उन्हें इससे पूर्व जब था तो इस विधि का प्रयोग किया जाता था। एक सजा के तौर पर किसी को मृत्यु देने को भूखे प्यासे रखा जाता था, एक निश्चित समय अंतराल के बाद उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो यहाँ से प्रश्न आपको पूछ सकता है, इससे प्रश्न किस सम्राट द्वारा श्रवणबेलगोला में यह प्रश्न पूछा भी गया है, और अशोक किस शासक के द्वारा सलेखना विधि को अपराधियों के दंड स्वरूप दिया गया था, अब ये प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट है, बात हम लोग करेंगे, देखिए यहाँ पर कुछ है, दिल्ली के पुराने किला है, जो दिल्ली को भी गए होंगे पुराने किला, वहाँ पर स्थित सम्राट अशोक के स्तंभ के 4th लेख में यह विवरण आया है कि सम्राट मृत्यु दंड प्राण कैदियों में मृत्यु दंड की तिथि निर्धारित हो जाने पर 3 दिन को विशेष मोहलत देता था, ताकि वे अपना परलोक सुधारने के लिए दान दे सके। तो यह सलेखन विधि से पूर्व किया जाता था। तो यह आपको दिल्ली का कोई भी पुराना किला गया होगा, वहाँ पर 4th लेख देखा होगा, उसमें यह वर्णित है। तो आप लोग जरूर, कोई भी जाए तो जरूर देखिए, सलेखन विधि को जरूर जानिए, बहुत ही विकसित तरीका था लोगों को दंड देने का। नेक्स्ट आप लोगों को याद रखना है क्या, यहाँ पर उपवास करके आत्मशुद्धि कर सके एवं धर्म ध्यान कर सके, वे अपराध बोध से ग्रस्त होकर शरीर त्याग न करे, इसलिए सलेखन या उपवास विधि अशोक के द्वारा की जाती थी या अपनाई जाती थी। अर्थात मृत्यु से पहले उसे कोई बोझ न हो उसके आत्मा पर, उसके मन पर। अगर ऐसा होता है तो हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि वो आत्मा, वो विशेष जो लौकिक शक्ति है वो भटकती है। इसी संदर्भ में इसी से मुक्ति पाने के लिए इस प्रकार के विधि को अपनाया जाता था, और यह बहुत ही विकसित कॉन्सेप्ट था। आधुनिक काल में सलेखनखाना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और विनोबा भावे जैसे महापुरुषों द्वारा व्यापक समर्थन मिला है। अर्थात उपवास की प्रवृत्ति जो थी, उपवास रहने की, इसके लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और विनोबा भावे के द्वारा भी अपनाया गया है। उनके द्वारा तो बोला भी जाता था कि आप उपवास रखें, और महात्मा गांधी एक हथियार के रूप में इसे उपयोग करते थे। सलेखना को निष्प्राति कारण मंडयम वडुकुट जन यानी आयु कुंठित यानी छीन या नष्ट हो जाना भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से सलेखना के उपनाम भी आप लोग को पूछ सकते हैं कि जय या वायु कुंठित किससे संबंधित है, किस कॉन्सेप्ट से संबंधित हो, सलेखना से संबंधित है। छीन या नष्ट हो जाना किससे संबंधित है, तो सलेखना से आपको प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। देखिए यहाँ पर एक अभिलेख मैंने यहाँ पर ऐड किया है, तो आप लोग जरूर इसे देखिएगा। इस अभिलेख में कुछ बातें हैं तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कुछ है, देखिए यह भद्रबाहु और सम्राट चंद्रगुप्त के जो अगस्त का शिलालेख है, आगमन का शिलालेख यह बना हुआ था। यह शिलालेख आप लोगों को देखना चाहिए, अशोक के काल में से निर्मित किया गया था। इसमें भद्रबाहु का आगमन जो हुआ था, उसके बाद जो श्रवणबेलगोला गए थे, निर्वाण प्राप्त हुए थे, उसका विस्तृत चित्रण किया गया। इसमें स्टेप बाय स्टेप कैसे वो लोग किस रूप से बौद्ध जैन धर्म को अपनाते हैं, उसके बाद उनके द्वारा जाकर श्रवणबेलगोला में अपना गृह त्याग किया जाता है, इसका विस्तृत आपको लेख में बताया गया है। इसे जूम करके अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत सा विस्तृत चीज़ें हैं। देखिए, इसलिए कुछ चीज़ें हैं, हमारा जो कॉन्सेप्ट है कैसे विकसित है अन्य लोगों के तरह, तो आप देख सकते हैं। कालांतर में जैन धर्म 2 समुदाय में विभाजित हो गया, जिसे 13 पंथी जो आगे चल के श्वेतांबर बना, और समैया या तो दिगंबर बना। ये 2 प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, यह प्रश्न आपको ध्यान में रखना। भद्रबाहु उनके अनुयायियों द्वारा दिगंबर कहा गया, ये दक्षिणी जैनी रहे यह कहे गए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। इनका विभाजन इसलिए हुआ था, जैन धर्म का उस समय तत्कालिक अकाल पड़ा था, अन्न की कमी हो गई थी। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में
जो जैन धर्म को मानने वाले कुछ अनुयायी आपको दक्षिण चले गए और स्थल बाहु के नेतृत्व में वो उत्तर भारत में ही रहे। तो वो दो कॉन्सेप्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। देखिए, दिगंबर और भद्रबाहु के संदर्भ में क्या था उनको जानना जरूरी है, क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाता है। स्थल बाहु के और उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया। श्वेतांबर जो श्वेत कपड़ा धारण करे उसे श्वेतांबर कहा गया। और जो भद्रबाहु के नेतृत्व में जो गया था श्वेतांबर और दिगंबर, तो दिगंबर बिना वस्त्र धारण किए हुए रहते थे, उन्हें माना गया था। नेक्स्ट है, श्वेतांबर को संप्रदाय के लोगों ने सर्वप्रथम महावीर और अन्य तीर्थंकरों को पार्श्वनाथ की पूजा आरंभ की। तो पूजा आरंभ सबसे पहले किनके द्वारा किया गया था? जैनियों में। तो यह सबसे पहले आपको इसी श्वेतांबर के द्वारा की गई थी। पार्श्वनाथ की पहाड़ियाँ में जहाँ आपको देखने को मिलेगा जो शेष तीर्थकर थे, 24 तीर्थकर का वहाँ मंदिर बना हुआ है। आप लोग को जीवन में कभी मिले तो जरूर जाइएगा, वहाँ पर बहुत ही मनोहर दृश्य वहाँ पर देखने को मिलता है। और सभी यहाँ होते हैं सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, जितने भी श्वेतांबर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट राजाओं के शासन काल में दक्षिणी भारत में जैन धर्म का काफ़ी प्रचार हुआ। तो प्रश्न यहाँ से ये भी पूछ सकता है, किस धर्म के द्वारा जैन धर्म को दक्षिण भारत में विकसित करने में सहायता प्राप्त दिया गया? तो राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा। गुजरात, राजस्थान में जैन धर्म के 11वीं तथा 12वीं शताब्दी में अधिक लोकप्रिय रहा। तो राज्यों के नाम भी पूछ सकता है आपको, तो वो गुजरात और राजस्थान है, ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, जैन धर्म के उत्तर में जो है जैन धर्म के उत्तर भारत में दो प्रमुख केंद्र थे, उज्जैन और मथुरा। तो मथुरा उज्जैन किस लिए प्रमुख थे जैन धर्म के? तो प्रमुख धर्म के रूप में दोनों स्थलों का नाम रहता है। साथ में उज्जैन हिंदुओं के लिए भी शिव का जो मंदिर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मथुरा कृष्णपंथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। तो इस रूप से भी आपको प्रश्न पूछ सकता है, कौन सा जैन और हिंदू धर्म से संबंधित स्थल है? तो आपको इस रूप से भी देखने को मिल सकता है। दिलवाड़ा में कई जैन तीर्थंकरों जैसे आदिनाथ, नेमिनाथ आदि के मंदिर, खजुराहो में पार्श्वनाथ आदि के मंदिर भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है, तो आपको प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर की हम लोग बात करते हैं। अभी हम लोग सारे चीज़ों को देख लिए। अब महत्वपूर्ण है, जैन धर्म के संदर्भ में 24 तीर्थंकर कौन कौन से, उनकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, उनके चिन्ह क्या थे, ये सब चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं, फटाफट स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, यहाँ पर वर्गीकरण कर दिया गया है। इस स्लाइड को आप लोग जरूर पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। जैन धर्म के उनके संस्थापक और जितेंद्रिय या ज्ञान प्राप्त महात्माओं की उपाधि सहित आप लोगों को नाम ध्यान रखना है। कुछ के मैंने दिया है। ऋषभदेव पहले थे, जिसे आदिनाथ भी कहा गया। अजित देव, संभवनाथ, अभिनंदनाथ, सुमितनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ। तो ध्यान रखिएगा, सुपार्श्वनाथ और पारसनाथ, इस रूप से भी दो नाम है, ध्यान रखिएगा कौन कौन से क्रम से। चंद्र प्रभु, सुविधानाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुमूल, इसी प्रकार सारे लोग हैं। तो आप लोग याद रखिएगा मल्लिनाथ कितने में है? 19वें क्रम में मल्लिनाथ थे, ये महत्वपूर्ण होता है, प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। नेमिनाथ, अरिष्टनेमी, पारसनाथ और महावीर स्वामी, तो ये 24 तीर्थंकर है। स्क्रीनशॉट लेकर जरूर है आप लोग को किनका याद रखिएगा, क्रम याद रख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा ये आप लोगों को हिंट्स दे देता हूँ क्योंकि महत्वपूर्ण है। ऋषभदेव को याद रखिएगा आप। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट है सुपर्वनाथ को याद रखिएगा, मल्लिनाथ को याद रखिएगा। मल्लिनाथ किधर गए? इधर याद रखिएगा। नेक्स्ट नमीनाथ, अरिष्टनेमी, पारसनाथ और महावीर। तो आप लोग इन सब से प्रश्न पूछता है, आप लोग को ध्यान रखना है। ये सब प्रश्न आप लोग से पूछेगा, तो आप लोग को इधर से उधर नहीं जाना है। नेक्स्ट आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पर भी मैंने लिस्ट में सारा नाम दे दिया है, तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैन परंपरा के अनुसार अष्टनेमी भागवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे। तो आपको इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है, कौन सा जैन मुनि भागवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालीन रहे हैं? तो अरिष्टनेमी। तो अरिष्टनेमी कौन थे? प्रथम थे। तो इस प्रकार से आप लोगों को प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट आप लोगों को आदिनाथ जी का क्या था? बैल या वृषभ था। तो देखिए चित्र सहित मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया हूँ, तो ये सब चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग को 3 चीज़ें आप लोग को मैंने बताया था, तो आप लोग सारे चीज़ों को ध्यान रखिएगा। देखिए
जितने भी हिंदू धर्म में प्रचलित जानवर हैं, पक्षी है, सभी को इनके द्वारा जैन धर्म के द्वारा उन्हें प्रतीक चिन्ह के रूप में माना गया है। तो देखिए कितना समानांतर है। तो आप याद रखिए स्वास्तिक चिन्ह के रूप में सुपार्श्वनाथ को याद रखिएगा। स्वास्तिक चिन्ह आप लोग यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। लाल कलम पद्म प्रभु के द्वारा यह माना गया है। नेक्स्ट आप लोगों को याद रखना है, नेक्स्ट मल्लिनाथ जी कलश, मल्लिनाथ कलश। नेक्स्ट आप लोगों को नेमिनाथ शंख, पार्श्वनाथ सर्प जिसे सांप बोला जाता है, शेषनाग सांप जिसे बोला जाता था, उनका चित्र आप लोग देखिएगा तो मिलेगा। महावीर स्वामी सिंह या शेर सिंह जिसे बोला जाता है। तो आप लोग इसे याद रख लीजिएगा, सारे चीज़ों को देख लीजिएगा। जिनको पूरा याद हो तो बहुत अच्छी बात है, पर जिसे मैंने इंक्लूड कर दिया उसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जैन संगीति कौन कौन से हुई थी, किस सभा कैसी हुई थी, कहाँ किनके नेतृत्व में थी, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है, एक सेकेंड, हाँ चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए वीडियो लंबा हो जाता है, पर आप लोग कोऑपरेट कीजिए चीज़ों को समझने का, क्योंकि इससे अतिरिक्त आप लोग कुछ पढ़ना नहीं है, इतना ही इनफ हो जाएगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। प्रथम सभा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में 3000 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है और पूछा भी गया बहुत से एग्जाम में, जितने भी पीसीएस है वनडे एग्जाम में लगभग में पूछे गए। जैन धर्म का प्रधान भाग 12 अंगों में संपादन हुआ। यह सभा स्थल जो था स्थूलभद्र और संभूति विजय नामक अस्थिरों के निरीक्षक में हुआ था, अर्थात प्रथम जो था उसके संदर्भ में जैन धर्म और दिगंबर श्वेतांबर 2 भागों में विभक्त हो गए, इसी के संदर्भ में हो गया था। नेक्स्ट है आप लोगों को याद रखना है द्वितीय सभा हुई थी, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी मैंने यहाँ इंक्लूड किया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। द्वितीय सभा, यह सभा देवधर्मी क्षमा श्रमण के नेतृत्व में गुजरा नामक स्थल पर हुआ था 513 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। इसमें धर्म ग्रंथ जो संकलन कर गए इन्हें लिपिबद्ध किया गया था। इसमें जो ग्रंथ है उसको लिपिबद्ध किया गया था। तो आपको यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। प्रथम जो संगीति हुई थी और द्वितीय जो संगीति उसके बीच के अंतर काल को भी याद कर लीजिएगा। दोनों को घटाकर आप लोग याद रख लीजिएगा कितना काल हुआ था, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। ऋषभदेव आदिनाथ संज्ञान था, वृषभ था, शांतिनाथ हिरण, पार्श्वनाथ सर्पफन, महावीर सिंह। तो ये 4 आप लोगों को मैंने बताया भी था, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सब चीज़ें से ही प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ स्मरणीय तथ्य आप लोगों को ध्यान रखनी है। जैसे आप लोगों को यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता है, सेकेंड चलिए स्मरणीय तथ्य में आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पर वैदिक मंत्रों ऋग्वेद में केवल 2 तीर्थकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख किया है। तो यहाँ से प्रश्न आपको पूछा भी गया है विभिन्न एग्जाम में, या यूपीएससी में पूछा गया, पीसीएस में जैसे बीपीएससी में पूछा गया, एमपी पीसीएस में, यूपी पीसीएस में पूछा गया है, और आपको आरएस में पूछा गया, वनडे एग्जाम, रेलवे में, एसएससी में, सभी जगह ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। नेक्स्ट विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ऋषभ देव का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में किया गया। विष्णु पुराण में और भागवत पुराण ऋषभ को किस रूप से किया गया? नारायण के एक अवतार के रूप में किया गया। जैन संघ के 4 वर्णों में विभक्त है, जैसे भिक्षुक, भिक्षुणी, श्रावक, श्राविका। अर्थात जो भिक्षु मांगते थे, जो मेल होते थे उसे भिक्षु, जो फीमेल होते थे भिक्षुणी, श्रावक जो सुनने वाले श्रोता थे, श्राविका जो अनुसरण करते थे। नेक्स्ट है आपको याद रखना यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप लोगों को यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, जैसे महावीर के दिए गए मौलिक सिद्धांत 14 प्राचीन ग्रंथों में संकलित है। कितने ग्रंथों में? इन्हें ग्रंथों को पूर्व कहा जाता है। तो 14 प्राचीन ग्रंथों में संकलित महावीर के उपदेश है, मौलिक सिद्धांत है। जैन मठों के बसादी या बसदिश कहा जाता है। जैन मठों को क्या कहा जाता है? बसादी। आप लोग को प्रश्न पूछ सकता है बौद्ध धर्म के मठों को क्या बोला जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो कितनी बार ही बताया गया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। गंधर्व, महावीर के 11 प्रमुख शिष्यों को गंधर्व कहा गया जाता है। गंधर्व का शाब्दिक अर्थ क्या है? विद्यालयों का प्रधान।
जो विद्यालय या उसमें शिक्षा जो पद्धति की जो संस्था थी उसके प्रमुख को गंधर्व कहा गया। गंधर्व यहाँ प्रेम गंधर्व मत समझ लीजिएगा, जो हिंदू धर्म में एक देवता हुआ करते थे गंधर्व, उनको मत समझिएगा, आप लोग यहाँ अलग है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग स्मरणीय तत्व में ही, क्या जैसे जैन धर्म जो अर्ध मगधी भाषा में लिखी गई है, अर्ध मगधी भाषा में लिखी गई जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ है वो अर्ध मगधी भाषा में, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। कुछ ग्रंथों की रचना अपभ्रंश में भी हुई है, जैसे बोलचाल के भाषा प्राकृत, जो मैंने पहले भी बताया था, प्राकृत भाषा में जैन धर्मों का जो प्रसार किया गया, पर ग्रंथों का जो निर्माण किया गया अर्ध मगधी भाषा में किया गया है। और आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में मगधी भाषा का किन किन राज्यों में किन किन क्षेत्रों में अभी बोली जाती है। इसमें आपको टेस्ट में आप लोग को शामिल किया गया है, तो जो भी एस्पिरेंट जो दिए हैं टेस्ट वो बता सकते हैं, जो नहीं जानते सर्च करके भी बता सकते हैं। चलिए, जैन धर्म में तप और अहिंसा पर विशेष बल दिया गया, तो ये तो स्वाभाविक बात है, जब सलेखना की बात की गई है, ऐसे कठोर विधि की बात की गई, तो तप और अहिंसा दोनों, तप की और अहिंसा दोनों को विशेष उल्लेख करता है। जैन धर्म महत्व ग्रंथ क्या है? कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है। जो मैं आपको उदाहरण दे रहा था संस्कृत में, वो यहीं से लिया गया था कल्पसूत्र से, तो कल्पसूत्र संस्कृत में भी लिखा गया। जैन धर्म में वेद को प्रमाणित नहीं मानी है तथा वेदवाद का विरोध किया है। जैन धर्म महत्वपूर्ण है। देखिए, हिंदू धर्म के बहुत से कॉन्सेप्ट को इसने लिया है, पर वेद की पारमिकता जो प्रमाणिकता थी उसको नहीं मानता है। वो कुछ असमंजस की स्थिति में रहता है, भ्रम की स्थिति में रहता है, और वेदवाद का विरोध भी करता है, घोर वेदवाद का। तो यहाँ पर आपको प्रश्न ये पूछ सकता है, जैन धर्म किन किन भाषाओं में वर्णित है? तो पहला हो गया मगधी, अर्ध मगधी भाषा, दूसरा अपभ्रंश में, प्राकृतिक में, संस्कृत में। तो आप लोग तीनों ये चारों आपको प्रश्न ऑप्शन में दे सकता है, तो ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा केवल प्राकृत में था या केवल अर्धमगधी में था या केवल जो संस्कृत था। यह चारों भाषाओं में वर्णित रूप से किया गया है समग्र रूप से, इसलिए मैं पहले ही आप लोग को बताया था कि संस्कृत प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट है स्मरणीय तत्व में ही आप लोगों को ध्यान रखना है, क्या जैसे जैन दर्शन को हिंदू शाक्य दर्शन के काफ़ी निकट माना गया। लास्ट वीडियो आप लोगों को मैंने हिंदू धर्म में शाक्य दर्शन के संदर्भ में ऋग्वेद के बाद जब मैंने पढ़ाया था कि शाक्य दर्शन क्या होता, उसी में से देखिए शाक्य दर्शन के निकट माना गया है। महावीर मृत्यु के बाद जैन धर्म के प्रथम अध्यक्ष सुधर्म थे। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है एग्जाम में पूछ भी सकता है। महावीर की मृत्यु का जैन संघ जो गण संघ का बनाया गया था सुधर्म था, क्योंकि यही एक इकलौता जीवित था, तो इसलिए इसे बनाया गया था। प्रारंभ में जैन धर्म मूर्ति पूजा नहीं थी, परंतु महावीर तथा उसके बाद पहले के 24 तीर्थों की पूजा आरंभ हो गई थी। किनके द्वारा भी मैंने जस्ट बताया, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए तो किनके द्वारा भी, जस्ट मैंने भी लास्ट स्लाइड में बताया है, तो आप लोग मैं देख लो कितना याद रखते हैं आप लोग, किनके द्वारा किस पंथ द्वारा शुरू किया गया था, ये कहाँ शुरू किया गया था ये भी बताइए, स्थल का नाम बताइए, दोनों की मैंने चर्चा किया है। नेक्स्ट है आप लोग को स्मरणीय तथ्य में जैन धर्म से संबंधित कुछ बातें और भी है, जैसे जैन धर्म में कर्म फल और छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न आवश्यक बताया। यहाँ त्रिरल हो गया है, यहाँ ध्यान रखिएगा त्रिरत्न की बात की गई है, तो इरर है थोड़ा सा। त्रिरत्न को आवश्यक बताया। दक्षिण को जैन धर्म को संरक्षण देने वाले राज्यों में गंग थे, कादम्ब थे, चालुक्य थे, राष्ट्रकूट थे। तो ये चारों राज्यों को आप लोग याद रखिएगा। केवल राष्ट्रकूट ने बहुत बेहतर तरीके से बढ़ चढ़ के भाग लिया था इनको संरक्षण देने में, पर 4 राज्यों ने भी समर्थन दिया था। तो प्रश्न आपको यहाँ से ही पूछ सकता है, दक्षिण में जैन को समर्थन या संरक्षण देने वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन है? चारों का दे दिया तो 4 ऑप्शन ई चला जाएगा बिहार में, और स्टेट में डी चला जाएगा। नेक्स्ट चलिए, खारवेल के हाथी गुफा, खंडगिरी या उदयगिरी गुफा में प्रारंभिक जैन के अवशेष मिलते हैं। प्रारंभिक जैन जो भी थे उसके अवशेष खारवेल के हाथी गुफा से संबंधित हुई, उदयगिरी गुफा जिसे कहा जाता है वहाँ पर अवशेष प्राप्त हुए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्मरणीय तत्व में ही बात करेंगे, कुछ और भी बातें क्या है महत्वपूर्ण देख लेते हैं। जैसे देखिए, ये सब डायरेक्ट प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो कोई भी स्लाइड नहीं छोड़िए, फॉरवर्ड करके मत देखिए, नहीं तो बहुत सी चीज़ें आप लोगों से छूट जाएगा। प्रॉपर
स्टार्ट से एंड तक वीडियो देखिए, आपको जैन से कोई भी प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। सभी पॉइंट को यहाँ कवर किया गया है। युक्ति आप लोग को यही बेनिफिशियरी देता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी टॉपिक में प्रश्न होंगे उनको शामिल किया जाता है। 300 ईसा पूर्व के पाटलिपुत्र में आयोजित प्रथम जैन संगीति स्थल बुद्ध के नेतृत्व में किया गया था। ये तो मैं पहले रिपीट कर दिया है, जो भी बनाया है स्लाइड में। जैन धर्म महाव्रत अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, असत्य, ब्रह्मचर्य से इससे प्रथम 4 पार्षणों द्वारा प्रतिपादित किया था। अंतिम ब्रह्मचर्य महावीर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्मरणीय तथ्य में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। राजाओं में कौन था? उदयन था, बिंबिसार था, अजातशत्रु था, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, खारवेल जैन धर्म के समर्थक थे। तो इन राजाओं का नाम भी पूछता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इन राजाओं का नाम याद रखना है। राष्ट्रकूट नरेश अमोध वर्ष जैन सन्यासी बन गया था, उसके रत्नामालिका नामक ग्रंथ की रचना की। तो यह सबसे इम्पोर्टेंट है राजाओं में कि आपको राष्ट्रकूट नरेश अमोध वर्ष जो था वो जैन सन्यासी बन गया था। और मौर्य वंश का कौन था? आपको चंद्रगुप्त मौर्य थे जो सन्यासी बन गए थे, जैन सन्यासी। इनके द्वारा कौन? अमोध वर्ष के द्वारा रत्नामालिका नामक ग्रंथ की रचना की। ये प्रश्न आपको पूछ सकता है। प्रथम दक्षिणी जैन दिगंबरों ने विरोध किया था, क्योंकि कुछ विवाद था, मतभेद था अस्तित्व का लेकर, प्रश्नों को लेकर, कौन नेतृत्व करेगा महावीर के धर्म को, तो इसके लिए विरोध हुआ था। हालांकि आपको उत्तरी जैन जीत गए थे उनके विरोध में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, आप लोग चित्र में बताइए किनका चित्र लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक रहे हैं, तो बताइए किनका चित्र है। अगर कोई जानते हैं, मैं इस तरह का ही प्रश्न आप लोग से पूछता हूं, क्योंकि आप लोग एक्टिव मोड में रहिए, हर चीज़ को जानिए, इनसे प्रश्न पूछेगा। इस पर मैंने चर्चा भी किया अभी जस्ट, तो उन्हीं के चित्र है। तो आप लोग बताइए किनका चित्र है। बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहे हैं हमारे देश के। नेक्स्ट है, आप लोग को यहाँ याद रखना है, एक सेकेंड, नेक्स्ट हम लोग को याद रखना है, क्या याद रखना है? सर्वप्रथम उपनिषद नामक जो था वैदिक ग्रंथों को, यज्ञ विधानों, पशु बलि और कर्मकांडों का विरोध किया है। तो उपनिषद में जो ये सब वर्णित था, जो कर्मकांड जो वैदिक ग्रंथों में वर्णित था, उपनिषद भी सर्वप्रथम इसका विरोध किया है। तो ऐसा नहीं कि जैन धर्म ही सर्वप्रथम विरोध किया है, इससे पहले उपनिषद में यह अत्यंत जो हुआ करता था कर्मकांड, उसका विरोध, पशु बलि का विरोध, विद्वान यज्ञ विधानों का विरोध किया गया है। चंपा के शासक दाधी वर्णन की पुत्री चंदना महावीर की पहली महिला भिक्षुणी थी। और आप कॉन्सेप्ट में बताइए हमें एक चीज़, बौद्ध धर्म की प्रथम महिला भिक्षुणी कौन थी? कमेंट बॉक्स में बताइए। यह पहले भी बताया गया, प्रश्न में भी शामिल किया गया है। महिला है पहले, तो यह प्रश्न आपको पूछ सकती है। तो चंपा की शासिका दधी वामन की पुत्री चंदना महावीर की पहली महिला भिक्षुणी थी। इसी के साथ आज का जो था स्लाइड जैन धर्म से संबंधित, कल एक नए टॉपिक के साथ हम लोग शामिल होंगे। तो तब तक के लिए जो भी चीज़ें हैं आप लोग युक्ति आयोग को आप लोग देख सकते हैं। आप लोग क्रैक करना है तो युक्ति आयोग को देखिए, इसके टेलीग्राम पर विजिट कीजिए, वेबसाइट पर विजिट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस, जो बेल आइकन होता है उसे ज़रूर नोटिफाई घंटा बजा दीजिएगा, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वाचिंग। तब तक के लिए नए वीडियो के साथ मैं अमर अरविंद आप लोगों से जल्द ही मिलता हूँ, नए टॉपिक के साथ, नए स्लाइड के साथ आप लोगों के साथ मैं मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।